आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि पहाड़ों पर इस तरह के खतरे की आशंका हमेशा बनी रहती है। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से एक बार फिर ऐसा ही खतरा सामने आया है। इसके रास्ते में जो भी आया तबाह हो गया। यहां चल रहे पावर प्रोजेक्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, बांध को भी क्षति पहुंची है। और वैसे भी जब प्रकृति नाराज होती है तो ऐसा ही भयावह मंजर दिखाई देता है। ये प्रकृति का प्रहार है, ये प्रकृति का प्रकोप है। बीते कुछ सालों से इंसान ने जाने अनजाने न जाने कितना और कहां तक प्रकृति को प्रताड़ित किया है, लेकिन जब बारी प्रकृति की आती है तो किसी की नहीं चलती। आखिर उसके आगे न पहले कभी किसी की चली है और न आगे कभी किसी की चलने वाली है, क्योंकि प्रकृति के सामने जो भी आया पलक झपकते उसने सबको चलता कर दिया। बिल्कुल इस भयावह और खौफनाक तस्वीर की तरह, जिसकी कर्कश तेज ध्वनि जैसे यहाँ पसरे सन्नाटे को चीरती, चौतरफा पहाड़ों के बीच सब कुछ ध्वस्त और धराशायी करती जा रही हो। लेकिन कोई करे भी क्या, जब प्रकृति अपनी पर आ जाए तो सब कुछ ऐसे ही तबाह हो जाता है। इस तबाही के मंजर को आप भी गौर से देख लीजिए। आपका कलेजा कांप जाएगा, सांसें थम जाएंगी। टीवी स्क्रीन पर तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र की है, जहां ग्लेशियर टूटने से रेणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। खबरों के मुताबिक इससे तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बह गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद पानी की तेज धारा के सामने जो भी घर आए, लोग आए, वो उसे बहाती चली गई। कितने घर और कितने लोग काल के गाल में समा गए, इसकी गिनती फिलहाल नहीं हो पाई। लेकिन इस तबाही में पावर हाउस के मजदूर और रास्ते में आने वाले कुछ गांव के भी बहने की आशंका है। घाटी की पहली त्रासदी है। आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है। वैसे कहने को तो ये पानी है, वही पानी जिसे जल कहते हैं, जीवन कहते हैं, लेकिन जब यही पानी विकराल रूप धारण कर ले तो फिर ये जान लेती है, सब कुछ जमींदोज कर देती है। तस्वीरों में जो भी नजर आ रहा है वो साक्षात तांडव है, प्रकृति का तांडव, पानी का तांडव। इसकी प्रचंडता इतनी धारदार कि उसके प्रहार से यहाँ सब कुछ पल भर में पानी पानी हो गया, मानो जल प्रलय हो।